देश की सबसे हाईटेक माने जाने वाली दिल्ली की तिहाड़ जेल की सुरंग खोदकर एक कैदी फरार, एक भागते समय नाले से पकड़ा गया। शनिवार को दोनों कैदियों ने भागने के लिए दीवार तोड़कर बनाई थी सुरंग। एक नाले के रास्ते से फरार, दूसरे को मौके पर पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जेल नंबर 7 में बंद थे जावेद और फैजान। जावेद फरार होने में कामयाब, फैजान भागते समय पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक जेल नंबर 7 से पहले जेल नंबर 8 पहुंचकर दोनों ने दीवार के अंदर बनाई सुरंग। जेल से होकर गुजरने वाले नाले से फरार हुआ जावेद। तिहाड़ जेल से सुरंग के जरिए कैदी के फरार होने की घटना से हड़कंप। तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल। बिहार के नालंदा में एक स्कूल के हॉस्टल से 2 छात्रों का शव मिलने पर बवाल। गुस्साए लोगों ने प्रिंसिपल की पीट कर की हत्या। छात्रों का शव मिलने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल में की तोड़फोड़। 2 वाहनों को फूंका। ग्रामीणों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। दोनों छात्रों का हॉस्टल के पास एक गड्ढे में मिला था शव। घटना के बाद ग्रामीणों ने स्कूल पर बोला था धावा। अभिभावकों का आरोप, प्रिंसिपल की पिटाई से हुई दोनों छात्रों की मौत। घटना को लेकर इलाके में अब भी तनाव। ग्रामीण उग्र हो गए और उसके प्रिंसिपल महिला थी, उनके साथ मारपीट कर दिया, स्कूल में आग लगा दिया। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में एक और आरोपी की संदिग्ध मौत। इंदौर जेल में 4 महीने से बंद आरोपी नरेंद्र तोमर की मौत। इंदौर जेल के अधीक्षक के मुताबिक हार्ट अटैक से हुई नरेंद्र तोमर की मौत। तोमर के परिवार को हत्या की आशंका। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर अजीबोगरीब हादसा। स्टॉपर तोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई ट्रेन। चर्चगेट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सुबह 11:20 पर हुआ हादसा। 4 लोगों को आई मामूली चोट। चर्चगेट हादसे पर पश्चिमी रेलवे का बयान, कहा पहली नजर में मानवीय गलती हो सकती है वजह। प्लेटफॉर्म पर लोकल ट्रेन चढ़ने पर 3 लोगों पर गिरी गाज। मोटरमैन, गार्ड और लोको इंस्पेक्टर सस्पेंड। एक ही चीज़ है कि इसमें कोई इंजरी नहीं हुई है, जो मेजर ऐसा, दैट इज द ओनली सिल्वर लाइनिंग। और ये जो चीज़ें हैं उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। ललित मोदी विवाद को लेकर गोविंदाचारी का मोदी सरकार पर हमला। आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में कहा, सुषमा वसुंधरा को देना चाहिए इस्तीफा। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, जांच हो, निर्दोष हो, फिर वापस आवे। गोविंदाचार्य ने कहा, बीजेपी का आंतरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं, आपस में संवाद की कमी, सांसदों को पता नहीं कौन चला रहा है सरकार। लेकिन अगर वो कानूनी तौर पर बचाव की बात सोचते हैं तो ये मुद्दा चिपका रह जाएगा। गोविंदाचार्य ने ललित मोदी विवाद को लेकर पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। आडवाणी की इज्जत करने की भी दी नसीहत। केजरीवाल मामले में सरकार की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल सरकार ने एसीबी प्रमुख मुकेश मीणा को पद से हटाने की है मांग। एसीबी को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र आमने सामने। केजरीवाल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर जाहिर कर चुके हैं नाराजगी। आज दिल्ली विधानसभा में सरकार की ओर से पेश बजट पर होगी चर्चा। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता करेंगे चर्चा की शुरुआत। दिल्ली की अदालत आज आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में तय कर सकती है आरोप। आरोपियों में क्रिकेटर श्रीशांत समेत दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील भी हैं शामिल। आज 40 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पुलिस मुख्यालय का करेगा दौरा। दिल्ली पुलिस के कामकाज का लेगा लेखा जोखा। ललित मोदी विवाद पर पीएम की चुप्पी को लेकर कांग्रेस ने मोदी पर बोला हमला। गुलाम नबी आजाद ने पीएम को कहा सपनों का सौदागर। प्रधानमंत्री जी को तो अपने आप को सुपर प्रधानमंत्री, सुपरमैन समझते हैं। वो समझते हैं कि पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री, हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट उनके पीछे लगा सकते हैं। वो कभी भी उनको चाहे दंड करा सकते हैं किसी मैदान में। कांग्रेस ने आडवाणी के बहाने पीएम पर साधा निशाना। कहा आडवाणी जी ने हर बात साफ साफ की, लेकिन जो ना समझे वो नादान है। दिल्ली के अमर डागर बने बेटी बचाओ सेल्फी बनाओ प्रतियोगिता के विजेता। हरियाणा के बीवीपुर में संपन्न हुई मुहिम। बेटी की सेल्फी पर दिल्ली के अमर डागर, कुरुक्षेत्र के अमित और जींद के भूप वर्मा को मिलेगा इनाम। तीनों लोगों को 2100 रुपए और ट्रॉफी से किया जाएगा सम्मानित।
बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जालान ने 9 जून को शुरू की थी बेटी बचाओ सेल्फी की मुहिम। प्रतियोगिता के दौरान 794 सेल्फी आई। ये जो बेटी बचाओ सेल्फी बनाओ प्रतियोगिता शुरू की गई थी, इसमें फर्स्ट सेकंड का नहीं रखा गया था। इसमें 3 प्राइज थे और तीनों इक्विवेलेंट है। पीएम मोदी ने सरपंच सुनील जालान की मुहिम का मन की बात में किया था जिक्र। पीएम की सराहना पर बीबीपुर में जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को झारखंड के हजारीबाग में रखी शोध संस्थान की आधारशिला। कहा, इस संस्थान से बिहार को होगा लाभ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बिना देरी के होनी चाहिए देश में दूसरी कृषि क्रांति। कहा, हमारे पास है क्षमता। अब समय की मांग है कि देश में दूसरी कृषि क्रांति बिना विलंब होनी चाहिए। पीएम मोदी ने स्टील प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू पर किए दस्तखत। चाईबासा में लगेगा 36 मिलियन टन का स्टील प्लांट। बारिश के कारण शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी नहीं जा सके पीएम। ट्वीट कर जताया अफसोस। वाराणसी के लोगों से मांगी माफी। आम आदमी पार्टी से निकाले गए योगेंद्र यादव का आरोप। जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री के बारे में केजरीवाल को फरवरी में ही चल गया था पता। We got those documents about his fake degree. I think we said to the party's national executive, his degree looks fake. योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के विज्ञापन पर भी उठाए सवाल। कहा, जनता के पैसे से बनाया भद्दा विज्ञापन। बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव फिर भूले मर्यादा। जहानाबाद में नेताओं के खिलाफ किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। पॉलिटिशियन मेरा बस चले तो सब पॉलिटिशियन मिले और शूट एंड साइड कर दे। नाग मिले छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियन मिले लात कंठ पर देखे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, शराब पीने में कोई बुराई नहीं, पीकर बहकना बुरा है। शराब से अपराध नहीं होता, तो पी करके डगमगाता है उससे अपराध होता है, और जो समझ के पीता है उससे अपराध होता है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में कांग्रेस नेता आशीष मर्जीत भी भूले मर्यादा। ममता और कोलकाता पुलिस के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। दिल्ली के मेहरौली में बिजली पानी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। बीजेपी और केजरीवाल सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पीने के पानी का हाहाकार मचा हुआ है और दिल्ली में जहां पर पीने का पानी नहीं है, जहां पर महंगाई आसमान को छू रही है। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, मुझे आरएसएस से जुड़े होने का गर्व। अपनी जाति का भी जमकर किया गुणगान। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूं, मुझे उस पर भी गर्व है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मुझे उस पर भी गर्व है। हरियाणा के सीएम ने यमुनानगर में सरस्वती के उद्गम स्थल पर जाकर की पूजा अर्चना। केंद्रीय पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा भी थे मौजूद। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर फंसे 1,500 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। अब भी 2,000 लोग रास्ते में फंसे। एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव के कार्य में जुटी। सरकार के सामने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित घर वापस भेजने की चुनौती। बारिश में तबाह हुए पुलों की मरम्मत का काम जोरों पर। मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद हालात पर बनाए हुए हैं नजर। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बाल सुधार गृह से 2 बच्चे फरार। एक के खिलाफ 19, दूसरे के खिलाफ 3 मामले दर्ज। पाइप की मदद से दीवार फांदकर फरार हुए दोनों बाल अपराधी। संतरी के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस तलाशी अभियान में जुटी। मुंबई के घाटकोपर में मानसिक रूप से लाचार 13 साल की लड़की से गैंगरेप। गैंगरेप के विरोध में थाने के बाहर प्रदर्शन। पंतनगर में रहने वाली लड़की को इलाके के ही 2 लड़कों ने बनाया था हवस का शिकार। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के साथ पहले भी आरोपियों ने किया था गैंगरेप। दूसरे आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। यूपी के मैनपुरी में पंचायत का तुगलकी फरमान। गैंगरेप की शिकार लड़की की आरोपी के साथ तय की शादी।
19 साल की बीएससी की छात्रा के साथ 3 लड़कों ने किया था गैंगरेप। पंचायत ने मुख्य आरोपी को पीड़ित लड़की से शादी रचाने का सुनाया फरमान। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद गांव में बुलाई गई थी पंचायत। दोनों पक्षों ने पंचायत का फैसला स्वीकार किया। गैंगरेप की शिकार लड़की ने की थी खुदकुशी की कोशिश। पीड़ित का आगरा के एक अस्पताल में चल रहा है इलाज। इधर ये पता चला है कि इन लोगों ने जो है आपस में समझौता कर लिया, कुछ पैसे ले दे करके उसमें जो कर रहे हैं। दिल्ली के शकरपुर इलाके में पेशे से इंजीनियर एक शख्स ने की खुदकुशी। वकील भाई के रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। मृतक ने मरने से पहले कमरे में छोड़ा सुसाइड नोट, लिखा मैं नंबर 1 बनना चाहता था जो नहीं बन सका। दिल्ली के रनहोला में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। एक पेड़ के पास मिला शव। पुलिस छानबीन में जुटी। दिल्ली से सटे नोएडा में रोड रेस का सनसनीखेज मामला। बाइक पर पत्नी के साथ जा रहे शख्स पर फायरिंग। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। पेशे से इंजीनियर चंद्रपाल सेक्टर 60 से पत्नी के साथ बाइक पर लौट रहे थे घर। रास्ते में बाइक सवार युवकों से हुई थी नोकझोंक। यूपी के मुरादाबाद में एक सिपाही ने की दरोगा की पिटाई। पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में लिया। पीड़ित दरोगा का आरोप, दलित होने के कारण मेरे साथ हुई नाइंसाफी। कोई अधिकारी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में चोरी के आरोप में होटल कर्मचारी पर जुल्म। मारपीट के बाद चाकू से काटी उंगली। कर्मचारी पर होटल से गैस सिलेंडर चुराने का लगा था आरोप। घटना के बाद से होटल का मैनेजर फरार। झांसी में महिला से छेड़खानी की एक युवक को मिली सजा। पंचायत ने आरोपी के बाल मुड़ाकर जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाइक सवार को बस ने कुचला। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। ओडिशा के संबलपुर में एक मजदूर पिता ने 2 नाबालिग लड़कियों को 20,000 रुपए में बेचा। पुलिस ने माता पिता समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पिता पर शराब के लिए अपनी बच्चियों को बेचने का आरोप। लड़कियों की दलालों के जरिए मध्य प्रदेश में बेचने की खबर। एक बार फिर सामने आई दिल्ली पुलिस की लापरवाही। धोखाधड़ी केस में जांच के लिए लुधियाना पहुंचे आरोपी ने होटल में की खुदकुशी। आरोपी को शनिवार देर शाम लुधियाना लेकर पहुंची थी पुलिस की टीम। 3 पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। आज जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का होगा ऐलान। टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों को मिल सकता है आराम। धोनी, विराट और अश्विन को आराम दिए जाने की चर्चा। रोहित शर्मा या सुरेश रैना को मिल सकती है टीम इंडिया की कमान। 3 वनडे और 2 T20 मुकाबले के लिए चुनी जानी है टीम। 10 जुलाई को हरारे में खेला जाना है पहला वनडे मुकाबला। टीम इंडिया में वापसी की तैयारियों में जुटे गौतम गंभीर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर जस्टिन लैंगर की निगरानी में कर रहे हैं ट्रेनिंग। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में श्रीलंका के पास वापसी का मौका। कोलंबो टेस्ट में खेल के आखिरी दिन श्रीलंका के सामने जीत के लिए 153 रन का लक्ष्य।